ये दोस्तों आज के बाद ऐसे प्रश्न को बिल्कुल धकाधक बनाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, देखते ही बनाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 किलोग्राम जो है 12 ग्राम उसके कितने पार्ट में आएंगे, कितने परसेंटेज कहलाएंगे। मतलब ये 12 ग्राम है, 12 को ऊपर लिख देते हैं। ओके, ये 3 किलोग्राम है, 3 को नीचे। जरा सा एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है। क्या देना है? ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है ना, दोनों में अंतर है, दोनों को एक बनाना है पहले। तो 3 किलोग्राम को हम ग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। अब कोई लड़का सोचेगा कि 1000 से काहे गुना करेंगे सर? तो आपको यह बता दें कि आप जानते हैं 1 किलो, किलोग्राम माने कि किलो, जिसको अंग्रेजी में केजी कहते हैं। नहीं कहते दुकान में जाते कहते 1 केजी आलू दे दो, तो वही किलो है। तो 1 किलो में को ग्राम होगा? 1 किलो में आप लोग जानते हैं आधा किलो में 500 ग्राम देता है दुकानदार, तो 1 किलो में कितना होगा? 300 ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होगा तो 3 किलो में कितना? 1000 से गुना कर देंगे, उतना ग्राम आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ये करेंगे। और हमको बनाना है बच्चों प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100, 2 काट दीजिए, खत्म काम। अब हो गया कितना? 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी हो गया ये 0.4%। काम खत्म, 2 मिनट में ओ के हिसाब नहीं हो गया 12 बटे। लेकिन ये ध्यान देना एग्जाम में बच्चों, किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम बनाना पड़ेगा। अगर वो किलोग्राम में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 12/3 कर देते, 100 से गुना कर देते, प्रतिशत आ जाता। लेकिन जब डिफरेंस रहे तो आपको जैसे मीटर किलोमीटर दे दे, उसमें भी आपको ध्यान देना है। मीटर को मीटर या तो किलोमीटर में, दोनों को एक बनाना है। या तो इसको किलोग्राम बना लीजिए या तो इसको ग्राम बना लीजिए, मैंने दोनों को एक कंपेयर करिए, एक बना दीजिए फिर बनाइए। तो चलिए देखते हैं आज जो है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों वो है परसेंटेज। इंग्लिश में परसेंटेज ये लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, और हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में इसको प्रतिशत भी कह देते हैं, ठीक है। प्रतिशत है भी, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कहते हैं, प्रतिशत ही है। और सबसे पहले प्रतिशत का मैं चिन्ह आपको बता दूं। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, एक लाइन खींचिए, इधर 0 इधर 0, 0 दीजिए, बिंदी दीजिए, जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हो या बिंदी हो, ये प्रतिशत का इंडिकेटर है। ये अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप समझिए कि इसको पढ़ना क्या है बच्चों? इसको पढ़ना है प्रतिशत। क्या पढ़ना है? प्रतिशत। इसी के आगे आपका 5 लग गया तो आपको पढ़ना कैसे है? 5%, 10%, ऐसे, ठीक है। और ये प्रतिशत जो चैप्टर भाई, इसका जरूरत आपको हर जगह पड़ेगा, आपके दैनिक जीवन में पढ़ेंगे। आप जो काम करने जाते हैं, दुकान जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, वहां आपको पड़ेगा। तो आपको अगर जानते हैं तो वहां भी बेनिफिट होगा, एग्जाम में तो होबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप कोई सामान लाने जा रहे हैं, उसका कीमत आपको कह रहा है कि 500 रुपया है भाई, और हम इस पर 20% आपको लेस कर देंगे। जैसे आप कपड़ा लेने गए, शर्ट खरीदने गए, आपको कहा कि 500 रुपया भाई कपड़े का प्रिंट लगा है, MRP है उस पर 500, और उस पर हम 20% आपको लेस करेंगे। लेस करें मतलब छूट दे देंगे, आपको छोड़ देंगे 20%। अब देखिए बच्चों, अगर आपको 20% पता है कि कैसे छोड़ा जाता है, 20% का मतलब क्या है, तो आपको दुकानदार बेवकूफ नहीं बना सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता है पैसा, क्योंकि आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे। 20% का मतलब है कि 500 पर 20% दे रहा है, मतलब गुना 20/100 बच्चों, ठीक है। मतलब 500 में अगर 20% दे रहा है तो आपको छोड़ कितना रहा है? देखिए, ये 0 यहां भी काट सकते हैं क्योंकि गुना करने में आसान होगा। 100 आपको 100 छोड़ रहा है। कितना छोड़ रहा है? 100। मतलब 500 का सामान है, आपको 20% लेस करने का मतलब है कि 100 रुपया आपसे नहीं लेगा। मतलब 500 जगह पे कितना लेगा आपसे? 400 रुपया लेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको बेवकूफ भी बना सकता है, कहेगा भैया 420 रुपया हुआ, दीजिए आप। नहीं तो बोलेगा कि नहीं? गांव वाले लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं होते उसको ऐसा कर देते हैं दुकानदार, क्योंकि उनको बेनिफिट से मतलब है, सही गलत से मतलब नहीं है। उनको लग रहा है कि इनको जानकारी नहीं, चलिए 420 रुपया दे दीजिए,
आपको ले लिया। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी है या आपके पापा आपके साथ हैं और आप जानते हैं, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो इस तरह से होता है। सबसे पहली चीज़ ये हुआ, शॉर्टकट में ये बताया। दूसरी चीज़ ये होता है कि 100 का मतलब हुआ कोई भी चीज 100 के कंपेयर में जितना आता है, 100 के तुलना में जितना आता है, वो प्रतिशत कहलाता है। मतलब जैसे कोई आदमी 100 में 25 नंबर ले आया बच्चों, तो इसका मतलब है कि वो 25% लाया। कितना लाया? 100 में अगर 25 नंबर ले आया, मतलब फुल मार्क्स एक एग्जाम दिए आप, उसमें 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें 25 नंबर आप लाए, इसका मतलब है कि आपने 25% मार्क्स लाया। ओके। कोई 50 नंबर लाया तो कितना लाया वो? अगर वो 50 नंबर लाया, इसका मतलब है कि उसने 50% ले आया एग्जाम में। 60 लाया तो 60%, ऐसे 100 में। तो आपको प्रतिशत मतलब ये समझना है, प्रतिशत ये जो लिखे हैं इसका मतलब प्रतिशत, इसका मतलब हुआ 1/100। किसी भी अंक का प्रतिशत जब निकालना हो बच्चों, तो उसमें 1/100 से गुना कर दीजिए। जैसे 5%, तो 5 गुना 1/100। जैसे इसको है ना, इसमें 5 है तो इसमें 5 गुना कर दीजिए। अब प्रतिशत के बदले में मैंने 1/100 लिख दिया, मतलब हो गया कितना, काट भी सकते हैं 20, मतलब 1/20 रुपया उसका मान आया। 1/20 का मतलब है कि दशमलव में, मतलब रुपया ना के पैसा में आ जाएगा। ओके। ये चीज थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ना सोचिएगा कि ये तो बहुत इजीली चीज है। ऐसे पढ़िए, आप ज्यादा विकास करेंगे, इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। एक चीज ये हुआ। और दूसरी चीज, आपको नंबर और प्रतिशत में डिफरेंस होगा। कैसे होगा देखिएगा थोड़ा सा। आपको नंबर और प्रतिशत, जैसे कोई 50 से और 50%, दोनों में डिफरेंस कैसे रहेगा। जैसे आप देखते हैं, थोड़ा सा प्रतिशत का कैसे निकालेंगे वो मैं देख रहा हूं आपको। एक कॉलम बना देते हैं आपको, इसमें आपको समझने में आसानी होगा। आपको यहां कुल पूर्णांक है, फुल मार्क्स जिसको कहते हैं, कि एग्जाम चल रहा है, उसमें अलग अलग पेपर का अलग अलग एग्जाम है, वो देखिएगा। मान लिया जाए पूर्णांक 100 का है, किसी लड़के ने प्राप्त अंक लाया, उसने प्राप्त अंक इसमें लाया उसने 60, तो प्रतिशत अंक कितना होगा ये बताइए। सबका अंतर ऐसे समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मान लिया जाए एक एग्जाम 150 का है, उसमें उसने ले आया, मान लिया जाए उसने लाया इसमें 40 नंबर, प्रतिशत अंक कितने होंगे? चलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। एक का 200 का एग्जाम हुआ, एक उसमें उसने लाया 80 नंबर, प्रतिशत कितना लाया बच्चों? चलिए अब देखिए, अब आपको इससे समझना है कि प्रतिशत अलग होता है और नंबर अलग होता है। अब देखिए 100 में 60 नंबर लाया, मतलब 60% लाया। समझ रहे बात को? क्या लाया? 100 में 60 नंबर लाया, इसका मतलब 60% लाया। 60% उसे मार्क्स ऑब्टेन किया, प्राप्त किया उसने। लेकिन जब 150 में हमको 40 नंबर आया बच्चों, तो हम 40% लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि 150 में उसने 40 नंबर लाया है, 100 में नहीं लाया है। अब प्रतिशत मतलब होता है कि 100 में वो कितना लाया, तो अब आपको निकालने आना चाहिए। चलिए ठीक है, निकालने में बता रहा हूं। आप एग्जाम में देखे होंगे कि आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो उसके कॉपी में मास्टर साहब क्या करते हैं, आपके कॉपी चेक करने के बाद वो लिख देते हैं कितना, 60/100। ठीक है, ये तो देखे ही होंगे, क्योंकि जनरली एग्जाम 100 का होता है। लेकिन जब 50 नंबर का एग्जाम है और उसमें लिख दिए वो 30/100 लिखेंगे, क्या गलत है सही है? जब फुल मार्क्स 50 का है तो यहां 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 50 लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस है, प्रतिशत अलग अलग आएगा। 100 में इसका मतलब हुआ 60/100, मतलब हुआ कि 100 में उसने 60 नंबर लाया। क्या हुआ? 100 में 60 नंबर लाया, इसका मतलब अलग हो गया। इसका मतलब हुआ कि 50 नंबर में ही 30 नंबर लाया। क्या हो गया? 50 में 30 नंबर लाया। अब हमको परसेंटेज बताना हो तो ये तो क्लियर है बच्चों कि 100 में 60 लाया,
तो ये 60% लाया, लेकिन ये ले आया 50 में 30, तो 100 में कितना लाया? 50 में 30 लाया तो 100 में 60 लाएगा। सीधा सीधा बात। देखिए 60% ही भी लाया, दोनों बराबर है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। नहीं, 60/100 यहाँ 30/50, और दोनों का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कहेंगे भैया दोनों तो एक ही जगह पे है, दोनों में पावर कम नहीं है, पावर एक के है। नहीं, जैसे ये लाया रमन लाल चमन लाल, दोनों ये 60%, ये लाया 100 में 60, 50 में 30, तो कहेगा अरे 50 में 30 मैं 30 ही नंबर लाया। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों परसेंटेज में अगर जोड़ा जाए तो दोनों एक के है, दोनों सेम लाया है, दोनों 60% लाया है। और 60% जनरली क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन, दोनों फर्स्ट किया है। ओके, तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि कोई भी अंक जब 30 बटे, अगर वही 150 में 50 नंबर लाया बच्चों तो 50/150, ठीक है, 50/150। अब ये परसेंटेज निकालना कैसे है वो अभी मैं बताने वाला हूं बारीक बारीक करके। मैं पहले समझाया कि कोई अब 150 में लाया 50 तो आप 50% नहीं कर सकते हैं, कोई 200 में 40 नंबर लाया तो आप 40% नहीं कर सकते हैं, वो 40 नंबर है ना कि परसेंट है। ये मैं बताने के लिए इस चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने कितना परसेंट लाया? 150 में 40 नंबर लाया, मतलब क्या लाया? 40/150 लाया, नहीं लाया? 150 में 40 ले आया। और प्रतिशत करने के लिए मुझे बच्चों 100 से गुना करना पड़ेगा। जब भिन्न में कोई संख्या हो और उसको प्रतिशत बनाना हो तो 100 से आप गुना कर दीजिए, प्रतिशत बन जाएगा। चलिए 0 0 इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया है 15, 40 दूनी 80/3 बच्चों आ गया। इसको दशमलव में परसेंटेज कितना में आएगा? पूरा पूरा तो आएगा नहीं, वो दशमलव में आ जाएगा। या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 80/3% लाया, इसको दशमलव में लिख दीजिए, कितना होगा? 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, 26 तिया 78, नहीं छोटी 18, 7 21 नहीं होगा, छोटी 18 फिर होगा छोटी 18, इतना 26.6% लाया उसने, ठीक है। कितना लाया? 26.6% उसने मार्क्स ऑब्टेन किया, लाया उसने। ओके, ऐसे इसको बनाएंगे। जो लाया बच्चों वो ऊपर रखिए, जो फुल मार्क्स है वो 200। जैसे एग्जाम को याद कर लीजिए, हमारे मास्टर साहब कैसे लिखते थे, नहीं कि 100 नंबर का रहता था तो लिख देते थे 40 नंबर आया तो 40/100, तो वैसी है। 200 में लाया वो 80 नंबर, मैंने 80/200। और प्रतिशत बनाने के लिए हमें 100 से गुना कर देना है बच्चों। 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 चौक 8 कर दीजिए, मतलब इसने भी ये 40% पूरा मार्क्स लाया। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ रहे हैं बात को कि नहीं? इस चीज को मैं क्लियर इसलिए करवा रहा हूं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो कि प्रतिशत मतलब क्या होता है। यह सब प्रतिशत का मतलब समझाने के लिए मैं कर रहा हूं आपको कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो 150 में जो लाया है, 100 में कोई लाया है, कोई 200 में आया, सबका प्रतिशत अलग होगा। 100 में अगर 50 लाया तो पूरा प्रतिशत माना जाता है। 100 में अगर लाया तो, अगर अलग में लाया तो मुझे निकालना पड़ेगा कि 150 में अगर 40 नंबर लाया है तो 100 में कितना लाया है। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं? प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो उसका मतलब हुआ कि जितना फुल मार्क्स था उसमें वो कितना प्राप्त किया 100 के कंपेयर में। माने अगर 150 का फुल मार्क्स था तो लाया 50 नंबर, तो अगर 100 का होता तो कितना लाता, वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे आप लोग को एग्जाम में प्रतिशत की वैल्यू होती है, 60% ले आया तो फर्स्ट कर जाएगा, नहीं होता है। उसी तरह से प्रतिशत आपको निकालने आना चाहिए। अगर टोटल एग्जाम आपका मान लिया जाए 700 का हुआ है तो 60% फर्स्ट करने के लिए कितना लाना पड़ेगा? देखिए 60 कितना लाना पड़ेगा? 0 0 0 7 6 42, 420 नंबर जो बंदा लाएगा वो समझिए फर्स्ट हो जाएगा, नहीं 60% निकालने के लिए। ओके, समझ रहे हैं? अब मैं 2 प्रश्न आपको करूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये तो मैं परसेंटेज का मतलब समझा दिया कि कैसे कैसे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं थोड़ा 2 4 प्रश्न करके आपको बता देता हूं। प्रश्न दिया हुआ है 120 का 20% कितना है?
प्रतिशत मतलब बच्चों 100 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इस प्रतिशत को हटाकर नीचे हम 100 कर सकते हैं। यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, नीचे नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे नीचे देखता हूं। 120 का मतलब होता है बच्चों गुना। कहीं भी अगर गणित में का लिखा हुआ है 220 का 5 गुना, 220 का 20%, 220 का 3%, तो का को आप गुना समझेंगे, ये चीज आप जानेंगे। ठीक है, गुना होता है, का मतलब गुना। और 20% मतलब आपको मैंने बताया 20, अब प्रतिशत मतलब मैंने बताया 1/100। तो इसको प्रतिशत कर दीजिए 1/100। का दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? अब आप काटिए, ये गुना में है सब, आप काट सकते हैं। 0 0 कट गया, 0 0 से ये कट गया, 12 दूनी 24। मतलब ये अंक जो है 120 का 20% का वैल्यू जो होगा वो 24 होगा। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आपको मैं डायरेक्ट कह रहा हूं परसेंट निकालना है, 2 गो 0 इसको हटाइए, 7 चौक 28 कर दीजिए बच्चों। ये लाइए 280 नंबर, ये लाया। कोई दिक्कत समझ में आई कि नहीं? इसमें भी है 2 0 गया, ये लाया 24 नंबर। है कोई परेशानी? समझ रहे हैं? परसेंटेज मतलब जिसका हर में 100 हो, तो हर में अगर 100 है तो 2 गो 0 रहेगा और ऊपर में 2 गो 0 हमको दिख रहा है, लास्ट में दोनों को काट देंगे, गुना कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, थोड़ा सा जो लड़के बिल्कुल नए हैं उसके लिए मैं पुनः बता रहा हूं। 10 है, ये 10% मतलब बटे में 100, 0 कटेगा, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, ये लास्ट है, फिर ये लास्ट है, मतलब ये 24 पूरा पूरा ले आया, मतलब ये 24 लाया। तो किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना हो आपको तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई डॉटिंग नहीं है बच्चों को। जिस बच्चों को डॉटिंग लगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जरूर, और थोड़ा सा अपने जगह रहने का प्रमाण दीजिए, थोड़ा कमेंटर कर दिया करें, ठीक है। और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे शेयर करने से ये होगा कि मुझे थोड़ी सी ये लगेगा कि हमारे चैनल पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, जिससे लगता है कि नए स्टूडेंट हमारे पास इतने हैं, पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप इसमें कैसे पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? भिन्न मतलब आप समझ चुके हैं। जो लड़के नहीं समझ रहे, मैं भिन्न का चैप्टर पढ़ा चुका हूं, उस चैप्टर को जाकर आप जरूर पढ़ें। भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है, जनरली आप लोग नॉर्मली ये जानिए कि बटे में लिखा हो वो भिन्न में है, ठीक है। लेकिन उसके और कुछ कंडीशन है, वो आपको चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जाकर वहां देखेंगे। अब देखिए, इसको प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलने के लिए करना क्या पड़ता है। आपको मैंने बताया कि प्रतिशत मतलब होता है 1/100। अब हम करेंगे गुना 1/100, या प्रतिशत है तो सीधे 20/100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इससे काटिए 20/100 बराबर हो गया बच्चों 1/5। बताइए कि ये भिन्न संख्या है कि नहीं है? भिन्न संख्या है ना, तो ये भिन्न में हुआ। अब आगे हमको नहीं कुछ करना है, दशमलव मत बनाइएगा, क्योंकि प्रश्न ने आपको दशमलव बनाने नहीं कहा है। वो कहा है कि आपको 20% है, तो बताइए कि आपको फ्रैक्शन में क्या होगा, वो भिन्न में क्या होगा। ओके, इसको भी करेंगे वैसे ही। 80/100 प्रतिशत मतलब 100 बच्चों, ये हो गया। 5 हो गया, ये 4 दूनी 8 काटेंगे, मतलब 4/5 हो गया। ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं कैसे, वो आप सीख गए। ठीक, चलिए धीरे धीरे एकदम बिल्कुल हम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे। ये सारे चीजें सीखना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। नहीं डायरेक्ट आपको प्रश्न पर ले चलते, प्रश्न बताते, लेकिन नहीं, ये चीजें सीखेंगे तभी प्रश्न समझेंगे। ठीक है, चलिए 125% मतलब होता है बच्चों 125/100। काटने सबको आता है कि नहीं? नहीं, काटने आता है ना। गाछ उछ काटे वाला फेरा नहीं है कि पेड़ काटना है तलवार से, नहीं, कुल्हाड़ी से काटना, ऐसा नहीं है। पढ़ाई वाला काटना आता है कि नहीं आपको? मैथ में कैसे काटते हैं, चलिए देखिए। जो नहीं है तो धीरे धीरे सीखिए भी उसको। ये देखिए 25 है, 125, ये 100। 25 से ये भी कट सकता है। 25 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 25 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो 125 आ जाएगा। मतलब ऊपर 5 और नीचे 4, काम खत्म। भिन्न में ये आ गया।
ओके, समझ गए बात को। चलिए अब जरा सा एक ठो नया चीज है, दशमलव में है बच्चों, आइए कोई दिक्कत नहीं है, बटे 100 करेंगे। ओके, दशमलव के हटाएंगे, दशमलव के मतलब क्या हुआ, हटाएंगे तो 1, और इधर का नहीं लेना है, इधर जो गो रहेगा वो गो 0 बैठा देंगे, तो 1 के गुने है तो ये 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, दशमलव के बदली 1, और राइट साइड जो गो अंक रहेगा वो गो 0 उसके सटा देना है। कोई दिक्कत, ये हो गया 10। अब इसको हम काटते हैं। चलिए 8 दूनी 16, आधा आधा करते जाइए। अगर आपको काटने में दिक्कत होता है तो सीधा आधा आधा करते जाइए। हो गया, या एक बार ऊपरा करना, एक बार नीच हुआ, इन्हें कि 2 बार नीच हुआ कर देना, एक के बार ऊपरा, तो काम खराब। एक बार करना है। 4 दूनी 8, 25 दूनी 50। अब ये आधा नहीं होगा लेकिन ये आधा होगा, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हो गया काम। ऊपर बच गया 2, नीचे हो गया 25 पचे 25 से 125, मतलब ये भिन्न में आ गया बच्चों। ओके हो गया, इसका काम तमाम। अब अगर आपको पूछे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं। कोई डॉटिंग है इसमें, यस या नो बोलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या। मित्रों दो बताते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। अब कह रहा है कि निम्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। भिन्न तो पहले बता दिए, अब कह रहा है दशमलव भिन्न में बदलिए। जरीसन कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़े हम आगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम इसको दशमलव भिन्न में क्या करेंगे, 20/100, 20/100, मतलब आ गया 1/5। ये दशमलव में तो हुआ नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ, भिन्न में हुआ। तो अब जब भिन्न में आ गया है तो दशमलव में भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको क्या करेंगे, 5 है, अब इसको भागा कैसे देते हैं, 5 और 1 में भागा देते हैं। पहले तो लगेगा नहीं तो दशमलव दे देंगे, और ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, पूरा कट गया, मतलब हो गया 0.2। ठीक है, इसी को हम कहेंगे दशमलव भिन्न में बदले। ठीक है, अब सोच रहे कि सर दशमलव में तो ठीक है, क्या भिन्न में है, ये बिल्कुल भिन्न में है। जब हम दशमलव हटाएंगे तो फिर ये भिन्न में आ जाएगा, तो इसको हम दशमलव भिन्न कहेंगे। माने भिन्न भी इसमें छुपा हुआ है और दशमलव में तो है ही है, ये समझ रहे बात को। तो ये है दशमलव भिन्न। इसको ऐसे समझ जाएंगे, 20 और % निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप समझ जाएंगे कि 20% बराबर होता है 1/5, 10% बराबर होता है 1/10। नहीं हुआ 1/10 ना, 10% बराबर कितना हो गया, 1/10। वही 40% बराबर कितना होगा, 2/5 का एकर दुगना हो जाएगा। 20% में 1/5, तो 40% में एकर दोगुना, तो 1/5 में 2 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2/5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए तो इसको कर दीजिए आप 40/100, 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब बच्चों 2/5 बराबर 0.4। ये आंसर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि आगे 0 लगा दिया है, इसके आगे 0 लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है वो चीज, आपको कन्फ्यूजना नहीं है, आपको समझदारी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डॉटिंग में नहीं आनी चाहिए। 0.2 या 0.2 कोई दिक्कत नहीं है, आगे दशमलव पहले 0 लगा, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, और अगर 2 है तो आप ये समझिए कि इसको हम 20 भी पढ़ सकते हैं, 0.20, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 मतलब दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं उधर, तो 20 है इसका मतलब। ठीक है, ओके। चलिए तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्रतिशत में हो तो आपने समझ गया कि भिन्न में कैसे बदलेंगे, और जब प्रतिशत में ही दिया हो तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप रहेगा आपको कि भिन्न में वो दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसको प्रतिशत में व्यक्त करके बताइए कि क्या है। प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत में है, मतलब सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि जब भिन्न में हो तो इसका मतलब 4/5 मतलब हुआ कि कोई एग्जाम मान के चलिए 5 नंबर का हुआ है तो उसमें लड़के ने 4 नंबर ले आया है। 4/5 का मतलब यही होता है। तो आपको यह बताना है कि अगर 5 में उसने 4 ले आया तो 100 में कितना नंबर लाया, वही प्रतिशत कहलाता है।
ठीक है, तो उतना हम करेंगे, एक एक नियम पर भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको यहां डायरेक्ट करना सीखना है कि 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे और जो मान आएगा उसको हम प्रतिशत में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 5 तो 20/100 तो 20 चौक 80 हो गया। इसका मतलब है कि 4/5 का मतलब हुआ कि उसका वैल्यू 80% है। 80% बराबर 4/5। ओके, समझ रहे बात को। अब थोड़ा सा एक एक नंबर पर आप लोग छोटा छोटा हिसाब भी बनाने हैं कि मान लिया जाए एक आदमी ने 4 गाय 5 रुपये में खरीदा, तो 500 में खरीदा, तो एक गाय का मूल्य क्या है। तो ऐसे जब होगा तो ऐसे भी बनाएंगे। जैसे ये देखिए 4 अंक लाया है, कितना में 4 अंक लाया है, सॉरी 5 में वो कितने अंक लाए हैं, 5 में 4 अंक लाया है। एक एक नियम पर कैसे बनाएंगे, 1 अंक लाया है, 4 अंक लाया ना। अब इसको हमको 1 अंक होता तो कम लाता, इसका मतलब वो 4/5 मार्क्स लाता। वो अगर 1 के अंक का एग्जाम होता तो नियम है कि 5 में अगर 4 लाया तो 1 में क्या हो जाएगा, 4/5 लाएगा 1 में। तो इसलिए 100 नंबर में वो कितना लाया, इसका मतलब है 4/5 गुणे 100 मतलब 20/100 मतलब 20 चौक 80 नंबर लाता 100 में। और उसको हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। 80% को मैं आप जानता हूं, बताया हूं कि 80/100। इसका मतलब है कि अगर वो 5 नंबर में 4 नंबर लाया है तो 100 में वो अगर एग्जाम होता और वैसे वो बढ़ता तो वो कितना ले आता, 80 नंबर उसमें वो ले आता है। कोई दिक्कत, एकदम क्लियरली समझते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। चलिए ये हो गया। 9/16 है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, जितना आएगा वो प्रतिशत कहलाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा और उसी को 4 को 25 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 25 चौका 100। अब है 25 नामा 225, 225/4 बच्चों, 225/4 हो गया। अब आप बताइए कि इतना क्या हो गया, ये परसेंटेज हो गया। भागा देकर आपको यह भी लिख सकते हैं पूर्णांक में, 56.1/4%। कोई दिक्कत, दशमलव में लिखना हो तो इसको दशमलव में यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, भागा दे दीजिए, सॉरी परसेंटेज में निकाल के तो इसमें भागा देना, इसमें नहीं। ठीक है, ये तो भिन्न में है, ये परसेंटेज में करने इसको भागा दे दीजिए तो दशमलव में आप निकाल सकते हैं, ये पूर्णांक में आपका हो गया। कोई दिक्कत। 8/20 है मतलब प्रतिशत हमको बनाना है, प्रतिशत मतलब 100 से गुना, प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत मतलब प्रतिशत 100 से गुना कर देना है भिन्न को। 20/100 और 8/40 मतलब वो 40% मार्क्स लाया है। ये चीजें जो है थोड़ी थोड़ी चीजें, बेसिक चीजें हैं जो कि आपको छोटा छोटा जो मैथ आएगा बच्चों उसको बनाने में आपको आराम होगा। डायरेक्टली ये प्रश्न भी देते हैं और इसको थोड़ा सा मतलब लिखित में दे देगा आपको कि कोई आदमी 5 अंक में 4 अंक प्राप्त करता है तो प्रतिशत में व्यक्त करिए। समझ रहे बात को, 5 अंक में 4 अंक लाता है तो प्रतिशत में व्यक्त करिए। तो आपको यह ध्यान देना है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, कहना है कि 5 में 4 लाता है, एक मतलब मास्टर साहब ऐसे देते थे, 4 नंबर लाते थे तो 4 ऊपरा लिख देते थे और जो नंबर के परीक्षा रहता था वो निचवा लिख देते थे। इसका मतलब है कि 4/5 लाया, प्रतिशत में मेरा पूछ रहा है 100 से गुना कर देना है, बात खत्म। क्लियर हो गया काम, हो गया ना। कोई भी कह देगा कि बताइए कि कोई आदमी 5 दिन में 500 कमाता है तो प्रतिशत में व्यक्त करिए, नहीं 500 में 400 प्राप्त करता है प्रतिशत में व्यक्त करिए। कोई आदमी मान लीजिए 200 अंक में 75 नंबर लाता है तो बताइए प्रतिशत में क्या होगा। तो आप इस तरह की चीजों को आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए मित्रों, इसको हम लोग 2 प्रश्न ऐसे करते हैं, है वही चीज लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, प्रश्न को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखित में दे दिया है वही प्रश्न। ठीक है, कह रहा है पहला प्रश्न आपका कि 48 का कितना प्रतिशत छो है, 48 का कितना प्रतिशत छो है। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रोसेस से जरा बताता हूं।
48 का मतलब आपको मैंने बताया गुना कर दीजिए। कितना प्रतिशत मुझे नहीं मालूम है कितना प्रतिशत, तो हम करेंगे कि चलो भाई x प्रतिशत है, मतलब x बटे 100 कर देते हैं, करा बराबर 6 होगा। इसका प्रश्न का मतलब है कि मतलब हमारा इक्वेशन ऐसे होगा। समझ रहे बात को? अभी तुरंत बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे जैसे हम पहले बता रहे थे। ये तो प्रोसेस एक ठो बता रहे हैं कि थोड़ा ये भी नॉलेज में आपको रहना चाहिए। कह रहा 48 का कितना प्रतिशत 6 है। मैंने मान लिया कि 48 का x प्रतिशत जो है 6 है, वैल्यू 6 आ गया उसका। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 48, इधर हम गुना है, इधर हम काट सकते हैं, है कोई प्रॉब्लम? बराबर में ऊपर कटता है, नीचे कटता है। जब गुना में हो ये सारी चीजें, जोड़ में हो तो नहीं काटना, ये ध्यान देना, नहीं तो एकदम मटिया मेट हो जाएगा, गड़बड़ काम हो जाएगा सब। आपको दोनों गुना में हो और इधर भी गुना में हो तो आप उसको काट सकते हैं, ऊपर से नीचे से, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको आप काट सकते हैं, 4 दूनी 8। अब ये हो गया कितना, 50 दूनी 100। अभी मैंने बोला कि आधा करते जाइए, वो भी कटता है, 2 दूनी 4, 25 दूनी 100 हो गया। अब देखिए ये x है, मतलब ऊपर में आ गया 2x बच्चों, बराबर हो गया, ये तिरछे गुना होगा तो इधर 1 है तो हो जाएगा ओनली 25। इसका मतलब है x बराबर आ गया 25/2 और यही परसेंट है। इसको हम 12.5% भी आप लिख सकते हैं। है कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? कह रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। एक मतलब है कि टोटल प्रश्न 48 नंबर के क्वेश्चन था, उसमें एक बच्चा ने 6 नंबर ले आया। आराम से क्या करेंगे, 6 नंबर लाया जो ऊपरा नहीं, आज जितना टोटल मार्क्स था नीचुआ। ओके, प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना कर दो। अभी मैंने बताया था आपको 100 से गुना करने के लिए, आ गए उसी जगह पर। यही जो कट के आएगा वो आंसर आएगा। देखिए 6 × 48 हो गया ना। चलिए ये कितना होगा, 2 चौक 8, 25 चौका 100 बच्चों, 25/2% वही आ गए हम लोग, आ गए ना। अगर बारीकी से समझ रहे हैं तो हमको इतना करने की इसमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे, डायरेक्ट हम लास्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप एक चीज को समझ गए होंगे, दूसरा आप आराम से बनाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि 18 में 36 ले आया। नहीं, क्या कह रहा है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है, मतलब 18 में 36 नंबर लाया है। बड़ा होशियार लड़का है नहीं, तो 36 जितना लाया है ऊपरा लिख दीजिए। टोटल मार्क्स 18 का है, निचुआ लिखिए, परसेंटेज है मतलब 100। 18 दूनी 36, मतलब हो गया 200% मार्क्स लाया। नहीं, मैंने दुगना करके लाया, वो 100% के मुकाबले में डबल लाया, मतलब 18 में वो 36 नंबर लाया, नहीं डबल करके लाया। उसी तरह से 100 में कितना लाएगा, 100 में डबल कर दीजिए ना, 200, मतलब 200% वो लाया है मार्क्स। ओके समझ रहे बात को? 18 में 36 मतलब डबल मार्क्स लाया है, इसका मतलब 100 में 200 ले आता, नहीं ले आता, 100 में क्या ले आता, 200। बड़ा जबरदस्त स्टूडेंट है भाई। नहीं, 18 में अगर 36 लाता तो 100 में इसका मतलब वो 200 ले आता। ओके समझ रहे हैं, यही प्रश्न का मतलब है। ये मतलब ये 200% मार्क्स लाया, इसका मतलब है कि 200/100, नहीं ऐसे मतलब डबल करके लाया है। जैसे 0 हम काट देंगे मतलब 2/1, माने 1 नंबर में 2 नंबर ले आया, नहीं। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे प्रश्न आए आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं। जब आपको इसकी बेसिक चीज़ों को आप जानते हैं तो डायरेक्टली आप समझ जाएंगे कि इसको ऐसे करना है और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आज मैं इस चीज़ों को, बेसिक चीज़ें थी ये, जो कि परसेंटेज का बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको परसेंटेज में। अब जब हम मैथ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हर वीडियो को देखिए, आपको बनाने में आनंद आएगा, एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत होगी। इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत परसेंटेज में है नहीं और आता भी नहीं है, ठीक है।
और इसमें ज़्यादा आद करने की नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इसको ओनली क्या करना है, आपको समझना है इस चीज़ को। आद कम करना है, समझना ज़्यादा है। परसेंटेज में आद करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, आपको समझना है इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मैं आपको परसेंटेज की बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसको अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो जो छोटे छोटे मैथ हैं परसेंटेज के, आप बनाना शुरू करिए, खटाखट बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।